हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो अब हम आगे हैं। दिस इज़ द थर्ड वीक, थर्ड लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपको बताने से पहले, अगर आपने कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आई है, तो आप लोग मुझसे यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हो, सोशल प्लेटफॉर्म से पूछ सकते हो, अपने पोर्टल पे पूछ सकते हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था कि हर क्लास का सीआर एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना ले और जिया भी एक ग्रुप बना ले और उसमें मुझे भी ऐड कर लें, ताकि हम लोग चीज़ें उस पर शेयर कर सकें। जो आपकी क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चन है, उसको उसमें आंसर कर सकें, जो असाइनमेंट्स हैं उस पर डिस्कस कर सकें। अभी तो एक क्लास के जीआर गर्ल्स ने बनाया है, उनके सीआर ने भी नहीं बनाया, तो बॉयज का ग्रुप भी रहता है उस क्लास का। सो मेक श्योर कि आप इस वीक में ये काम लाजमी कर लें। सो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स सी क्या है, हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। टुडे जो हम लोगों ने पढ़ना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, जी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमारी फील्ड ही नहीं है। वो इसलिए आप पढ़ रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग कल को अगर अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाते हैं, तो दैट सॉफ्टवेयर हाउस विल बी कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। और उस ऑर्गेनाइजेशन को आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे उसे मैनेज करोगे, उसमें कैसे काम होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। सो इसमें हमने जो जो पढ़ना है चीज़ें वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है, लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। लेट्स स्टार्ट जी। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? किसी भी इदारे को, पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम इसकी बुकिश नॉलेज को हमने पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहा है। कहते हैं किसी भी इदारे को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट भी हो सकती है, कोई ट्रस्ट भी हो सकता है। So let's see ये बुक क्या कहती है हमें। Impossible to live in a civilized society without close contact with many large organizations. That's true. It's not possible for you to live in a large society, civilized society without having interaction with organization. जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, बिजली यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम सर्विस यूज कर रहे हैं, पीटीसीएल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे होते हैं। लाइक स्कूल, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूटिलिटीज, गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द हेल्थ सर्विस, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज एंड सो ऑन। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। मींस यू जस्ट थिंक अबाउट समथिंग एंड यू कैन पुट इट इन इट। जो आपके माइंड में आता है आप इसमें फिट इन कर सकते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। इन मेनी वेज दीज ऑर्गेनाइजेशंस रिजेंबल ईच अदर। और इसमें होता क्या है, मेजोरिटी में ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे से रिजेंबल कर रही होती हैं, कि किस तरह से एक दूसरे का काम मिलता जुलता होता है। समहाउ काम, ये नहीं कि सारे एक ही काम कर रहे होते हैं, बट द पैटर्न ऑफ वर्क और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से रिजेंबल कर रहा होता है, वो मिलता जुलता होता है। और हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं। लेट्स सी लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। व्हेन इट कम्स टू लीगल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, लॉ रिकग्नाइजेस इंडिविजुअल्स को डिफरेंट चीज़ों में, जो है ना, रिकग्नाइज करता है। पहला, लॉ रिकग्नाइज इंडिविजुअल्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, tried for crimes, sued, act of a parliament impose duties of individual, etc. लॉ जो है इंडिविजुअल्स पे ये चीज़ों को रिकग्नाइज करता है, ये चीज़ें इन्फोर्स करता है। पहली, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप गए हो, आपने उसको ब्रीच किया, फिर आपने कोई क्राइम किया, फिर आप पे कोई सू हो गया, या फिर एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट इम्पोज ड्यूटीज ऑन इंडिविजुअल सेक्टर। यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ में चेंजेस आती हैं वो हमारे पार्लियामेंट से होती हैं। फिर कहता है जी इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। मेकिंग इनटू अ बॉडी, क्रॉपस जो है कॉर्पोरेशन वर्ड निकला है क्रॉपस से। सो कहता है क्रॉपस इज अ मेकिंग ऑफ अ बॉडी, आप एक बॉडी बना रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी गिवन अ लीगल एग्जिस्टेंस थ्रू अ प्रोसेस नोन एज इनकॉर्पोरेशन। सो इनकॉर्पोरेशन क्या है, कहता है जी ऑर्गेनाइजेशंस का जो लीगल प्रोसेस है उसको इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है, जिससे उनकी लीगल एग्जिस्टेंस बनाई जा सकती है। ठीक है, अब वो लीगल एग्जिस्टेंस क्या करती है? बेसिकली वो लीगल एग्जिस्टेंस जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो ही ऑर्गेनाइजेशन को एक इंडिविजुअल स्टैंड करती है और कंसिडर कराती है टू बी एन इंडिविजुअल। और उस सारे प्रोसेस को हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए कौन कौन सी हैं, तो रॉयल चार्टर्स हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हैं, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज हैं। इन पे सबके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट लॉज लगते हैं। जैसे पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज की बात की, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1985 और 1989 इस पे। तो अब हम टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स हैं। पहली की सोल ट्रेडर है, जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है, सिंगल मेंबर कंपनी भी कहा जाता है। ये क्या है, लोकल शॉप्स होती हैं, प्लम्बर होते हैं आपके जो हम घर में काम वाले बुलाते हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं। वो अलग बात है कि वो उनमें से 90% की ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं होती। देन इट कम्स टू द पार्टनरशिप, डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, कोई भी चीज़ जो कोई भी बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर रहे हो वो उसमें आ जाता है। फिर आ जाता है लिमिटेड कंपनी। व्हेन इट कम्स टू लिमिटेड कंपनी, उसके अंदर भी दो कैटेगरीज हैं।
पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, इसको पढ़ेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एक कंपनी होती है, ये भी लिमिटेड है, लेकिन इसके जो शेयर्स होते हैं जनरल मार्केट के लिए, जनरल ऑडियंस के लिए अवेलेबल नहीं होते खरीदने बेचने के लिए। मींस अ जनरल ऑडियंस कैन नॉट परचेज और सेल देयर शेयर्स। ठीक है। और फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जी, जो पब्लिक लिमिटेड है उसके शेयर्स लोकल स्टॉक एक्सचेंज में बिक रहे होते हैं। पब्लिक लिमिटेड होती है उसके जो शेयर्स होते हैं जनरल पब्लिक ट्रेड कर रही होती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड में भी नहीं होते, शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड में भी होते हैं, लेकिन वो जो उनके पार्टनर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे लेट्स से हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड की, हम 4 पार्टनर्स हैं, इसका मतलब है हर एक के पास 25-25-25% शेयर्स आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, पब्लिक लिमिटेड में एक सर्टेन लिमिट होता है, 49% शेयर्स जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। अब वो जनरल पब्लिक 49% शेयर्स है, हो सकता है पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है, उसमें से 1 करोड़ अवाम वो शेयर खरीद सकती है, तो वो सारे उस कंपनी में उतने इतने चंक के ऑनर्स बन जाते हैं। ठीक है, जिनको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सोल ट्रेडर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, कहता है सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट्स। जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी सारी लाइबिलिटीज के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने सारा कुछ खुद करना है, कोई और काम नहीं होना। तो कहता है सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट्स, उसकी लाइबिलिटीज का भी वही है, उसके एसेट्स का भी वही रिस्पॉन्सिबल है, अपने डेट्स का भी वही रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज का वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। फिर कहता है ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट एट रिस्क। अब उसमें क्या है जी, ऑल एसेट्स हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट एट रिस्क, हर चीज जो है वो रिस्क पे है, उसकी हर चीज जो है वो स्टेक पे है, उसकी हर चीज रिस्क पे है। क्यों, वो सिंगली उस चीज को सेटअप को चला रहा है। डज नॉट हैव टू बी द ओनली एम्प्लॉय, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो जो एक ही एम्प्लॉय हो, वो ज्यादा लोग भी रख सकते हैं अपने काम पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो रजिस्टर्ड सिर्फ वो जो बिजनेस है उसे अकेले एक इंडिविजुअल के नाम पे है, तो उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी सारा कुछ जो भी है वो उस अकेले इंडिविजुअल के ऊपर है, उसके ऊपर बेस कर रहा है। फिर आ जाते हैं पार्टनरशिप के ऊपर। पार्टनरशिप कहता है टू और मोर पीपल जो हैं, दो या दो से ज्यादा लोग हैं, वो पार्टनरशिप कहलाती है। कहता है जी ऑल एट रिस्क हैं सिमिलर टू सोल ट्रेडर बट ग्रेटर देन 1 पर्सन। अब इसमें होता क्या है, कहता है मोर और लेस ये सेम है सोल ट्रेडर की तरह, लेकिन इसमें रिस्क पे सोल ट्रेडर में एक बंदा था, इसमें वो सारे पार्टनर्स हैं, वो रिस्क पे आ जाते हैं। नॉर्मली ये कौन लोग बनाते हैं, डॉक्टर्स लॉयर्स अकाउंटेंट्स बनाते हैं। इनफ्लेक्सिबल इन नॉर्मल कमर्शियल वर्ल्ड, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, इसमें कमर्शियल वर्ल्ड में और चीजें इसमें चेंज की जा सकती हैं। फिर कहते हैं जी मूवमेंट ऑफ अ की पर्सनल टू रिस्क। अब इसमें क्या होता है, अगर आपकी कोई एक की बंदा जो बीच में निकल गया या उसे कुछ हो गया, तो बिजनेस एट स्टेक आ जाता है, ये बहुत रिस्की काम हो जाता है। फिर आते हैं हम कंपनीज के ऊपर, जो हमारा मेन टारगेट है। कंपनीज की बात की जाए तो हमने कहा था पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कि मैं आपको डिटेल पहले बता चुका हूँ, ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वी सी व्हाट द बुक विल से अबाउट इट। पब्लिक की बात करता है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पीएलसी ट्रेडर्स शेयर्स टू पब्लिक। अब कहता है ये वो है, जैसे आपको बताया कि इसके शेयर्स पब्लिक में ट्रेड हो रहे होते हैं। प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, कैन नॉट सेल शेयर्स टू पब्लिक, कैन सेल शेयर्स प्राइवेटली, लिमिटेड बाय शेयर्स। कमर्शियल कंपनीज होती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है, चैरिटीज होती हैं, प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, और अनलिमिटेड कंपनीज बन सकती हैं इसमें। ठीक है, इसमें एक तो आपके शेयर्स इसमें भी होते हैं पर पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। शेयर्स शेयर होल्डर्स को ही अवेलेबल होते हैं, जो पार्टनर्स हैं। अगर उनमें से कोई जाता है, कोई नया ऐड करता है, सारे पार्टनर्स की मर्जी से काम होगा। ठीक है, तो दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी आपको अगेंस्ट जमा करानी पड़ती है, सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। हम कंपनीज की आगे पढ़ते हैं। कहता है जी कंपनीज की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। हमारा जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1992 है, कंपनीज एक्ट है, वो कहता है कि कंपनीज को एज अ इंडिविजुअल ट्रीट किया जा सकता है। सो इफ हम वी कैन ट्रीट कंपनीज एज इंडिविजुअल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कंपनीज की अपनी एसेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल्स के एसेट्स होते हैं। तो कंपनी के अपने एसेट्स भी हो सकते हैं, कंपनी उन एसेट्स को यूज कर सकती है, बेच सकती है, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर कहता है डिवाइडेड शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और वो शेयर होल्डर उसके मेंबर्स में डिवाइड किया जाता है, नॉर्मली ग्रेटर देन वन शेयर होल्डर। 1992 एक्ट अलाउज सिंगल मेंबर कंपनी, और 1992 का एक्ट में चेंजेस आई थी, उसने सिंगल मेंबर कंपनी भी अलाउ कर दी थी, कि एक सिंगल मेंबर भी अपनी कंपनी बना सकता है, रजिस्टर्ड सिंगल मेंबर करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लायबिलिटी सारी उस मेंबर की हद तक हो जाएंगी। फिर कहता है कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है। पहली चीज आप उसमें डालते हो शेयर कैपिटल के बारे में, दूसरी चीज आप उसमें डालते हो कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फिर तीसरी चीज उसमें डालते हो अपने डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि आपके कितने शेयर का कैपिटल होगा, आपका कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, आपके डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है, कहता है जी शेयर होल्डर्स सब्सक्राइबर्स और ओन कंपनी एट
स्टार्ट ऑफ द कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल बताया जाता है, नंबर ऑफ नॉमिनल पार वैल्यू उसकी होती है, से 100 शेयर्स इक्वल टू 1 पॉइंट, यहाँ पाकिस्तान में शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो आप कोई भी कंपनी अपना शेयर लॉन्च करती है तो वो उसकी जो बुक वैल्यू बेस है वो 10 रुपए है। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको 100 रुपए का बेच रही है या उसको 8 रुपए का बेच रही है, क्योंकि जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो पहले कहीं ना कहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जब उनका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है तब वो पब्लिक लिमिटेड की तरफ जाती हैं। तो इसका मतलब उनकी गुडविल मार्केट में होगी, उनका एक अच्छा जेस्चर भी होगा, बिजनेस का स्टेटस भी होगा, तो वो यूजुअली शेयर प्रीमियम पर चार्ज करते हैं। जो प्रीमियम होता है वो एक डिफरेंट अमाउंट होती है, वो बुक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू होती है। तो कहता है इफ डेट इज ग्रेटर देन एसेट शेयर होल्डर लूज द शेयर। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी लायबिलिटीज आपके शेयर एसेट से बढ़ गई हैं तो यू आर एट लॉस एक्चुअली। फिर कहते हैं कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहता है कंट्रोल एक्सटर्नल रिलेशंस। बेसिकली दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सटर्नल एलिमेंट्स के आपके ऊपर ये लॉ इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आप इंप्लीमेंट हो रही हैं, ये गवर्नमेंट एजेंसीज आप इंप्लीमेंट हो रही हैं, इनके रूल्स को आपने फॉलो करना है। फिर कहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है कंट्रोल इंटरनल रिलेशंस। ये बेसिकली हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, हम किसी भी टाइम पे इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है लीगल अथॉरिटीज को, उन्हें चेंज कर दिया। फिर कहता है शेयर होल्डर एग्रीमेंट की बात करता है। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट क्या कहते हैं? शेयर होल्डर एग्रीमेंट कहता है जी कि आपने उनके शेयर होल्डर्स का क्या एग्रीमेंट किया हुआ है, आपकी पॉलिसी उनको लेके क्या है शेयर होल्डर्स को। फिर अब आगे बात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि मैंने बताया ये कंपनी का अपना डॉक्यूमेंट है, हम इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या क्या डालते हैं, क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है जनाब कंपनी नेम, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, उसमें क्या क्या नाम होगा, कंट्री रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ से हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंपनीज एक्ट 19 अलाउ जनरल कमर्शियल कंपनी, लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, एथराइज शेयर वैल्यू, नॉमिनल शेयर वैल्यू एंड द नंबर। हम इसमें चीज़ें इसमें बता देते हैं कि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन स्टिल ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये कंपनीज की इंटरनल पॉलिसीज होती हैं। अब आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। इसमें आप लिखते हो रूल्स ऑफ योर शेयर कैपिटल, आपके क्या रूल्स होंगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैसे ट्रांसफर हो सकती है, मीटिंग ऑफ मेंबर्स कब कब मीटिंग होंगी, और रूल्स ऑफ गवर्निंग डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में होगा कि डायरेक्टर्स क्या वो ऑनर ही होंगे या हम एक्सटर्नली डायरेक्टर हायर करेंगे, उस डायरेक्टर की पावर्स क्या होंगी, डिविडेंड रिजर्व्स हमने क्या रखने हैं, सारा कुछ हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। फिर कहता है जी शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट की बात करता है। जब शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट की बात की जाती है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ क्या क्या एग्रीमेंट हो, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनर शेयर होल्डर्स, क्योंकि आपके जो माइनर शेयर होल्डर्स होंगे उनके आप इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, उसको आप कैसे टेक केयर करते हो, उसके इंटरेस्ट को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होगा। चेंज ऑफ जनरल मीटिंग नीड 75% ऑफ मेजोरिटी में वी कैन चेंज दैट आर्टिकल एज वेल, बट फॉर दैट वी नीड अ 75% मेजोरिटी फॉर दैट। फिर कहता है नीड एग्रीमेंट बिटवीन शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा कि ऑल मस्ट साइन करें या कैन गवर्न वे वोटिंग इज डन, कि वो क्या सारे शेयर होल्डर साइन करेंगे तो काम होगा या वोटिंग करवा के काम किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ आप शेयर होल्डर एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेते हो। अगर हम लोगों ने उनसे वोटिंग के जरिए चीज़ें करनी है, कोई डिसीजंस करने हैं, तो हम ये भी उसमें डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, के डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगी, तो वो हम देख लेते हैं। डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स को पहले इनिशियली शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ऑनेस्ट होना चाहिए, डिक्लेयर इंटरेस्ट उसको डिक्लेयर करना चाहिए, अवेयर ऑफ कंपनी ट्रेडिंग पोजीशन, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कुड बी अ डायरेक्टर। मीन्स ये सारा कुछ है जो आपको डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें होना चाहिए, उसको भी क्लियर होना चाहिए, उसको अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन करे। तो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कंपनी के सेक्रेटरी भी कंपनी का डायरेक्टर हो। अब आगे जी फंक्शन यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन यूनिट्स क्या होते हैं। बेसिकली क्या जाता है जी, जो 5 ग्रुप ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जो 5 आपके फंक्शंस हैं, वही ग्रुप्स हैं फंक्शंस के, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब वो क्या है हमने देख लेते हैं, वन बाय वन हम इसको पढ़ लेते हैं। कहता है पहली चीज है प्रोडक्शन, एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट द कंपनी सेल्स।
प्रोडक्शन क्या है बेसिकली? प्रोडक्शन है जी क्या एक्टिविटीज हैं दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू क्रिएट द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट द कंपनी से हम जो चीज़ बेचते हैं उसको बनाने के लिए, क्या हम सर्विसेज हैं तो सर्विसेज कैसे बेच बना के बेच रहे हैं, या हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई यूनिट लगाया हुआ है, तो कैसे बना के बेच रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑब्वियसली आप कुछ बना रहे हो, चाहे सर्विसेज है चाहे गुड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी क्वालिटी। हाउ यू मेजर द क्वालिटी एंड हाउ यू डिफेंड द क्वालिटी। Quality activities necessary to ensure that the quality of the product and services produced is maintained at the agreed level। कि जो आपकी क्वालिटी आपने एग्री की थी, आपकी चीजें उसके अकॉर्डिंगली ही बन रही हैं और वैसी ही हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वी एग्रीड ऑन समथिंग एल्स एंड वी आर डिलीवरिंग समथिंग एल्स। तो जो हमने चीजें बनाई थी, जो एग्री किया था, वो कुछ और है, जो हम बेच रहे हैं वो कुछ और है। देन सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग भी हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं इदारे। इसके कहते हैं sales is concerned directly with the selling the product, while the marketing is concerned with establishing the environment in which the product is sold। सेल क्या है कि आप डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो। मार्केटिंग क्या है? you're telling the consumer about the awareness of the needs and wants कि आपकी ये प्रोडक्ट आपकी जरूरत हो सकती है, जिसके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट बेचोगे, जिसके थ्रू आप वो प्लेटफॉर्म बनाओगे। ठीक है। So example that through advertisement and with deciding how the range of the product sold by the company should develop। और जो कंपनी की प्रोडक्ट होंगी वो उनकी क्या रेंज होगी, किस तरह उनकी रेंज डेवलप की जाएगी, क्या कैटेगरीज डेवलप की जाएंगी। फिर देन आ जाता है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टू पे बिल्स टू लुक आफ्टर इट्स फंड्स। कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंड्स के बगैर नहीं चलती, पैसों के बगैर नहीं चलती है। तो फंड्स के लिए, पैसों के लिए यू नीड टू नो यू हैव द फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपको होना चाहिए, जो आपकी चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा हो। फिर कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आजकल के दौर में हम इतने एडवांस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर नहीं करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें क्या कहती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें कहती है जी हाउ कैन द कंपनी डू बेटर द थिंग्स दैट इट ऑलरेडी डज एंड व्हाट अदर थिंग्स माइट इट प्रॉफिटेबली बी डूइंग। हमने देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, और हम जो पहले से ही कर रहे हैं उसको हम बेहतर करने की बात कर रहे हैं, और हम उस काम में किस तरह से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही वो चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे, थिंग्स विल बिकम बेटर फॉर अस, और चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो जाएंगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्योंकि बिजनेस कोई भी हो, चाहे सर्विसेज हैं, चाहे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे गुड्स हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, आपका कंसर्न क्या है? टू अर्न सम प्रॉफिट। ज्योग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल्स आर इन फील्ड ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स। जैसे कोक हो गई, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, वो ज्योग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती है। नाउ अब एक नए टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है? कहते हैं इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन द डिटेल्ड ऑपरेशनल डिसीजंस आर टेकन एट द सेंटर। जो सेंटर से डिसीजन आते हैं, मीन जो बॉसेस हैं, जो ऑनर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं और करके डिसीजन आप पे इम्पोज कर देते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। देयर इज नो अदर ऑप्शन वे अराउंड। In a decentralized organization, as many details as possible are settled at local level। अब जो decentralized organizations होती हैं वो क्या करती हैं? वो कहती हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। If a guard of the organization can giving a better advice or can have a better solution for things, तो we can work on it। वो किसी भी लेवल से आपकी जो डिसीजन मेकिंग आती है या ऑप्शंस आती हैं, उनको कंसिडर किया जाता है। Now, आजकल के दौर में वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? अगर वैसे हम बात करें, मैनेजमेंट क्या है? चीज़ों को मैनेज करना, हाउ वी मैनेज थिंग्स सो दैट दे कैन बिकम इन अ रिप्रेजेंटेबल वे में हमें नजर आती हैं। कहते हैं मैनेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जनरल मैनेजर, कॉर्पोरेट मैनेजर। ये ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर लोग होते हैं, इन डिफरेंट पोजीशन पे वो असाइंड होते हैं। द गोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू प्रोड्यूस सिस्टम व्हिच मीट्स द यूजर्स नीड्स ऑन टाइम एंड विद इन बजट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का बजट का जो है उसका काम क्या है कि चीज़ों को प्रोड्यूस करे टाइम पे और विद इन द बजट जो उसको डिफाइन किया गया उसके अंदर रहते हुए। तो फिर कहता है देयर मेन कंसर्न्स आर देयर फॉर प्लानिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो उनकी जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है कि उसने चीज़ों को क्या करना है? प्लान करना है, मॉनिटर करना है, एक्वायर करना है, और रिसोर्सेज एलोकेशन करनी है, और क्वालिटी कंट्रोल करना है कि इन चीज़ों को वो चीज़ों करके ताकि उसको काम बार बार ना करना पड़े। अगर क्वालिटी एक ही दफ़ा वो अच्छी बनाएगा तो इवेंचुअली चीज़ ठीक बनेगी, उस पर रीडू नहीं करना पड़ेगा, एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगी। द टूल ऑफ देयर ट्रेड एंड बार चार्ट्स, एक्टिविटी नेटवर्क, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जो वो यूज़ कर सकता है, उससे उसको एडवांटेज हो सकता है।
फिर कहता है जी प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ कंसर्न विद द प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी। उसका काम है आपकी प्रोडक्ट को की प्रोडक्टिविटी को देखना, उसकी एफिशिएंसी को देखना, उसकी मेंटेनेंस और क्वालिटी का देखना कि हम कैसे चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं। फिर कहता है जनरल मैनेजर, जनरल और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज होल। कहता है जी जनरल मैनेजर क्या करते हैं, जनरल और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, के वो एक एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं, जो जीएम होते हैं। कॉर्पोरेट मैनेजर्स क्या होते हैं, रिस्पांसिबल फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स होते हैं, द मेन रिस्पांसिबिलिटी इज व्हाट टू गिव द बेसिकली उन्होंने स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, दे हैव टू वर्क ऑन द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जी मॉनिटर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रिपेयर्ड टू हैंडल सीरियस प्रॉब्लम्स व्हिच अराइजेस एनीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हर टाइम तैयार रहते हैं कि कहीं सर्जिकल प्रॉब्लम आ गई, किसी भी होता की प्रॉब्लम आ गई ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कैसे कैटर करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, ताकि जो है फर्स्ट क्रिएट ना हो, लोग परेशान ना हो जाएं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। ये आप था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आई है तो फील फ्री टू आस्क मी, आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कहीं पे भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी में कुछ पूछना है आगे, यू कैन कम टू माय ऑफिस और वहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।